किया कि उसने दो प्लांट को सिलेक्ट किया, दो प्लांट को उन्होंने सिलेक्ट किया, दो प्लांट को लीजिए सिलेक्ट किया उन्होंने, एक प्लांट को एज ए मेल और एक दूसरे प्लांट को एज ए फीमेल। ठीक है, तो इन्होंने मार्क कर लिया कि भाई हाँ हम इस प्लांट को एज ए मेल यूज करेंगे, इसको एज ए फीमेल यूज करेंगे। तो प्लांट में टैगिंग, प्रॉपर टैगिंग उसने कर लिया। अब इस प्लांट से इस प्लांट का जो फ्लावर का यानी कि जो मेल पार्ट था फ्लावर का एंथर, उन्होंने लेकर इस फ्लावर के जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर था उसमें एंथर लगा दिया, एंथर डाल दिया इसमें। ठीक, उसका इसको बैगिंग कर दिया। क्यों बैगिंग किया? ताकि जो अनवांटेड पोलन थे वो ना आ जाए। ओके, डिड यू गेट द पॉइंट? ओके, तो जो टॉल प्लांट था उन्होंने क्या किया, प्योर लाइंस कीजिए। व्हाट इज प्योर लाइंस? तो जो होमोजाइगस वाले थे, कंप्लीट होमोजाइगस वाले, उसको बोलते हैं प्योर लाइंस। जो तो उन्होंने क्या किया, पूरा जो टॉल प्लांट था जो कि उन्होंने होमोजाइगस बनाया, उसको कैसे बनाया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानना जरूरी भी है, तो हम इसको मैं उसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो जो प्योर लाइंस उन्होंने लिया होमोजाइगस वाला, जो यानी कि जो ये टॉल था प्योर फॉर्म में था, यानी कि कैपिटल टी। जो ड्वार्फ था वो प्योर फॉर्म में था। क्या मतलब प्योर फॉर्म का? कि वो भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा, स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि उन्होंने क्या किया कि इस मेल जो टॉल प्लांट था उसका तो पोलन ले लिया, जो फीमेल प्लांट जिसको बनाया उन्होंने उसका उन्होंने फ्लावर ले लिया। ठीक है, और फिर पोलन को डाल दिया उस फ्लावर पे। यानी कि देखिए अब इसके तो उसने पेपर में क्या उसके बाद क्या आया, देखिए कि जो पेरेंट था ये पेरेंट हो गया, तो पेरेंट्स ने गैमिट बनाए होंगे, तो पेरेंट्स जो पेरेंट्स से जो गैमिट बनेगा वो तो कैपिटल टी वाला आ जाएगा। ठीक है, जो मदर से बना होगा गैमिट वो स्मॉल टी आएगा। उन्होंने दोनों का अब उस दोनों का फ्यूजन हुआ होगा, तो दोनों का फ्यूजन से सिंगल जैगोट में आया होगा ऐसा वाला। ठीक है, तो ये हुआ। देखिए ये क्या था, ये थे पेरेंट्स, ये थे पेरेंट्स थे ये। ठीक है, तो ये क्या बना, फर्स्ट जनरेशन वाला बना। इसलिए तो फर्स्ट जनरेशन है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया F1। ठीक है, F1 फैलिलियल बोलते हैं, F का F स्टैंड फॉर फैलिलियल। तो F1 फर्स्ट जनरेशन वाला था, तो F1। तो इन्होंने क्या देखा कि जो जितने फर्स्ट जनरेशन वाले थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन क्या मतलब हुआ कि देखिए अब इस फ्लावर पे इन्होंने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, इस फ्लावर पे इन्होंने फर्टिलाइजेशन करवा दिया। ठीक है, अब इस फ्लावर के आए होंगे, सीड आए होंगे, फिर उन्होंने उस सीड को फिर से लगा दिया, खेतों में लगा दिया। ठीक है, प्रॉपर नाम प्रॉपर रख के कि हाँ ये है। तो उन्होंने फिर देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि इस प्लांट के जो सीड थे उसके सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। ठीक है, उस सारे प्लांट टॉल आए, तो उन्होंने उसका नाम रखा F1 जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन F1 या फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये सारे टॉल थे। उन्होंने फिर क्या किया, अब ऐसे ऐसे दो प्लांट फिर उन्होंने पकड़ा फिर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के दो प्लांट को फिर से पकड़ा उन्होंने, जिसको एक को मेल बनाया और दूसरे को फीमेल बनाया। ठीक है, मेल बनाया, दूसरे को फीमेल। मेल बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब देखिए बस उन्होंने क्या किया होगा, उसका पोलन लेकर फीमेल जिसको एज ए फीमेल फ्लावर एज ए यूज करना है, यानी कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उस पे पोलन डाल दिया उन्होंने। तो ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। तो देखिए ये जो तो देखिए दोनों का सेम होगा। ठीक है, दोनों का जो जीनोटाइप है वो सेम होगा, ऐसा इसका भी। ओके, हाँ देखिए टर्म ही मैंने बोला आपको, क्या है जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? तो जो जेनेटिक लेवल पे यानी कि जो जीन के लेवल पे जो भी अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जो मतलब जेनेटिक से क्या है, इसके जो क्रोमोसोम में होगा यानी कि जो जीन में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो दिस इज जीनोटाइप। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज जीनोटाइप, या स्मॉल टी दिस इज जीनोटाइप। ओके, ये जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? जीनोटाइप और एक क्या होता है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज द फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि जो हमें बाहर से दिखता है एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक, ओके, जो एक्सटर्नली हमें दिख रहा है, जैसे ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, दिस इज फिनोटाइप। ठीक है, ये टॉल है, ड्वार्फ है, दिस इज फिनोटाइप। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो ये हो गया आपका टॉल। हाँ, तो इन्होंने एज ए मेल प्लांट यूज किया, एज ए फीमेल प्लांट यूज किया, तो उन्होंने फिर क्या क्रॉसिंग करवा दिया। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर क्या हुआ, फिर फ्लावर हुआ होगा, फ्लावर के बाद फिर सीड हुए होंगे। ठीक है, उन्होंने फिर सीड को लगा दिया, सब उस सीड को पूरा लगा दिया। ठीक है, उस सीड को फिर से लगाया, और उसने क्या देखा कि तीन प्लांट तो टॉल आए। ठीक है, लेकिन तीन प्लांट तो टॉल आए, लेकिन एक प्लांट जो है वो कैसा आया, एक प्लांट ड्वार्फ आया। ठीक है, क्यों आया, क्यों आया, यही अब ढूंढना था हमें कि भाई क्यों आ गया ऐसा। ठीक है, ये तो ढूंढना था ना कि क्यों आ गया।
तो इन्होंने मेंडल ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई ऐसा कैसे आया। तो फिर ये जो वर्क आया, फिर ये इसी से निकल के आया, इसी के पीछे वो गए। तो हाँ क्यों आया, तो उससे पता चला। तो देखिए क्या हुआ होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ तो अब उन्होंने पेपर पर क्रॉसिंग किया, देखा क्या भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इस मेल ने जो दो गैमेट बनाए होंगे वो ऐसा बना होगा, एक में कैपिटल देखिए क्या हुआ होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन होता है ना। चलो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो, ठीक है। तो जो ये दो हमारे पास दो है ना, एक मैटरनल एक पैटर्नल, हमारे पास दो आते हैं हमारे पास, ऐसे एक सेल में दो होते हैं ना, एक पे कैपिटल एक पे स्मॉल टी होगा। तो ये अलग हो जाएगा मियोसिस में, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो मियोसिस में ये अलग होता है। तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, दो अलग अलग होंगे ना, इसलिए दो गैमेट बन रहे, इसके दो गैमेट बन गए, ऐसे दो गैमेट बन गए। उसी तरह इसके भी दो गैमेट बने होंगे, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखो आप इसका फिर अब क्या क्या पॉसिबिलिटी देखिए, क्या क्या हो सकता है। ये वाला इससे कंबाइन क्या होगा, हो सकता है ये वाला इससे कंबाइन क्या होगा, हो सकता है ये इससे कंबाइन क्या होगा, हो सकता है ये इससे कंबाइन क्या होगा। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आया कि सारे कैपिटल टी मिले सारे, सॉरी। तो जब इससे इसे कंबाइन करेगा तो बनेगा कैपिटल टी। जब इससे कंबाइन करेगा तो फिर मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे कंबाइन करेगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी। इसको इससे करेंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या देखा कि तीन प्लांट तो टॉल आ रहे हैं, एक ड्वार्फ आ रहा है। तो वो इसके पीछे चले गए, भाई आप ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो फिर अब यहां से फिर लॉ निकल के आते हैं, दो लॉ, ठीक है। ये जो फिनोमेना था, इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉ मेंडल ने दो प्रिंसिपल दिए, दो पोस्टुलेट्स दिए उन्होंने, ठीक है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। तो दिस इज कॉल्ड चेकर बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेकर बॉक्स। ये चेकर बॉक्स है जो कि दिया था आर.सी. पुन्नेट ने दिया था, ओके। तो क्या करते हैं, जो मेल गैमेट है उसको ऊपर लिखते हैं, फीमेल गैमेट को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं कि ये कैपिटल टी यहाँ लिखिए, ये वाला यहाँ लिखिए, उस तरह ये यहाँ लिखिए, 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 ओके। ये मेथड है। देखिए आपको ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको समझ में नहीं आता था 10th में, तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चेकर बॉक्स ऐसे लिखते हैं कि ऊपर वाले जो है आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ लीजिए, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, कन्वेंशनल है ये, कि ऊपर मेल गैमेट को लिखते हैं, नीचे फीमेल गैमेट को लिखते हैं, ओके। तो जो फीमेल गैमेट था बिल्कुल पुराने वाला है ये, बिल्कुल देखिए जो ये जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल का भी था, ये फीमेल का भी था। तो जब गैमेट बनेगा तो ये अलग होगा, ये कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा, तो इसलिए हमने अलग किया है, फिर दोनों को कंबाइन किया है। तो देखिए ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये कैसा आया था, तो उसमें तो देखिए ये बाद में एक्सप्लेन किया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पहले से पता कुछ भी नहीं था। जब उसे क्या पता था कि बस ये, हाँ तीन प्लांट भी नहीं, सॉरी तीन प्लांट ही, मतलब 3/4 प्लांट जो है वो टॉल आया है और 1/4 प्लांट जो है वो ड्वार्फ आया है, बस उन्हें ये पता था, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो सब इतना कुछ कर रहे थे, ठीक है, कि जो इतना कहानी उन्होंने बनाया वो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या, तो फिर वहां से ये सब आया कि ऐसे कर सकते हैं हम। जो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये टॉल आता है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये टॉल आता है, ये भी टॉल आएगा, ये ड्वार्फ आएगा। क्यों आएगा ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन में ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो देखिए कैपिटल टी ये टॉल था, देखिए कितने टॉल हो गए इसमें, 1 2 3, तो 3 किसमें से, 4 में से 3/4, यानी कि 75% जो है वो टॉल आया। ड्वार्फ कितने हैं, 1, कितने में से, 4 में से, तो हो गया 25% ड्वार्फ। तो ऐसा क्यों आया कि 75% टॉल क्यों आया, 25% ड्वार्फ क्यों आया, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ओके। और जो मेंडल के जो कंक्लूजन है, जो मोनोहाइब्रिड के कंक्लूजन है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है।